कहानी की शुरुआत होती है एक नई स्टूडेंट हैस्ली वाइगल से, जो सुबह बेचैनी के साथ अकेले जागती है। अपनी माँ का मैसेज पढ़ने के बाद वो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल जाती है। लेकिन पहले ही दिन वो देर से पहुंचती है और क्लास शुरू होने के बाद चुपके से अंदर जाने की कोशिश करती है। टीचर उसे देखकर तुरंत बाहर भेज देता है और कहता है कि अब उसे अगली क्लास का इंतजार करना होगा। तभी एक सुनहरे बालों वाला लड़का जानबूझकर सबके सामने उसके सरनेम का गलत उच्चारण करके उसका मजाक उड़ाता है। पहले ही दिन मिली इस बेइज्जती से हैस्ली काफी शर्मिंदा हो जाती है। क्लास के बाहर वही लड़का फिर उससे मिलता है। उसका नाम ल्यूक हाउलैंड है, जो पिछले साल फेल होने की वजह से दोबारा उसी क्लास में पढ़ रहा है। वो हैस्ली को बताता है कि टीचर उसे भी कभी समय पर क्लास में आने नहीं देता। फिर वो उसे स्कूल के पीछे ले जाता है और फॉइल में लिपटी एक चीज दिखाकर ऐसा जताता है जैसे कोई गैर कानूनी ड्रग हो। लेकिन जब हैस्ली घबरा जाती है तो वो हंसते हुए बताता है कि वो सिर्फ टूथपेस्ट है। उसे छेड़कर वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद हैस्ली की मुलाकात एक बेहद मिलनसार लड़की ओलिविया से होती है। ओलिविया उसे अपने दोस्तों के ग्रुप में शामिल कर लेती है और उसकी पहचान अपनी बेबाक दोस्त कार्ला से भी करवाती है। लेकिन साथ ही वो हैस्ली को ल्यूक से दूर रहने की सलाह भी देती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात स्कूल के सबसे हैंडसम और लोकप्रिय लड़के मैट से होती है। मैट सबसे अलग है क्योंकि वो हैस्ली के नाम का सही उच्चारण करता है और उसकी तारीफ भी करता है। उसकी यही बात हैस्ली को बहुत पसंद आती है। बातचीत के दौरान सबको पता चलता है कि हैस्ली की माँ स्कूल की नई साइकोलॉजिस्ट है। ये सुनकर पूरा ग्रुप थोड़ा असहज हो जाता है। जाने से पहले मैट हैस्ली को अपना नंबर देता है और बास्केटबॉल प्रैक्टिस देखने आने का निमंत्रण भी देता है। उसी समय कार्ला हैस्ली को ल्यूक के बारे में एक दर्दनाक सच्चाई बताती है। वो कहती है कि अपने बड़े भाई जैक की आत्महत्या के बाद ल्यूक पूरी तरह बदल गया और तब से उसका व्यवहार बेहद अजीब हो गया है। घर पहुंचकर हैस्ली इस बात के बारे में बहुत सोचती है। अगले दिन जब वो फिर स्कूल के पीछे जाती है तो उसकी मुलाकात दोबारा ल्यूक से होती है। इस बार ल्यूक उसकी नोटबुक छीन लेता है जिसमें हैस्ली ने अपने सारे सपने लिख रखे होते हैं। डॉल्फिन के साथ तैरना, ऊंची चट्टानों पर जाना और खुली सड़कों पर लंबी ड्राइव करना, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश उस लिस्ट में दर्ज होती है। ल्यूक नोटबुक पढ़ने के बाद कहता है कि उसे हैस्ली से जलन होती है क्योंकि उसके पास अभी भी सपने हैं और उन्हें पूरा करने की चाहत भी। लेकिन हैस्ली साफ कह देती है कि वो किसी भी हाल में अपने सपनों से समझौता नहीं करेगी। दोनों की नोकझोंक के बीच ल्यूक मजाक में उसकी लिस्ट में कुछ अजीब बातें भी जोड़ देता है और कहता है कि अगली बार मिलकर वो सब ठीक कर देगा। फिर वो हैस्ली का भरोसा परखने के लिए उसे मारिजुआना ऑफर करता है, लेकिन इससे पहले कि हैस्ली कुछ कह पाती, एक टीचर दोनों को पकड़ लेता है। कोच सभी बच्चों को वापस बास्केटबॉल प्रैक्टिस में भेज देता है, जबकि ल्यूक को अकेले सजा भुगतनी पड़ती है। बाद में ओलिविया हैस्ली को समझाती है कि नए स्कूल में शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच मैट हिम्मत करके हैस्ली को डेट पर चलने के लिए पूछता है। हैस्ली उसकी बात मान जाती है और दोनों शाम को साथ समय बिताते हैं। डेट के दौरान मैट हैस्ली को महसूस कराता है कि वो उसके साथ एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू कर सकती है। हैस्ली भी पहली बार किसी के साथ इतना सहज महसूस करती है। घर लौटकर वो अपनी माँ से मानती है कि ये डेट उसकी उम्मीदों से कहीं बेहतर रही। अगले दिन बास्केटबॉल प्रैक्टिस में मैट जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी रखता है ताकि हैस्ली उसके साथ चल सके। उसके दोस्त लगातार उससे हैस्ली के बारे में सवाल पूछते रहते हैं। उसी दौरान कार्ला सबको बताती है कि अगले दिन एक खाली घर में बड़ी पार्टी होने वाली है। हैस्ली अपने दोस्तों को बताती है कि पिछली रात मैट खुद उसे घर छोड़ने आया था। इसके बाद फिजिक्स की क्लास शुरू होती है, जहां ल्यूक फिर से देर से आता है और इस बार हैस्ली के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठता है। क्लास के दौरान हैस्ली नोटिस करती है कि ल्यूक पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। वो किताब खोलने के बजाय लगातार ड्राइंग बना रहा है। तभी उसे पता चलता है कि ल्यूक 19 साल का है और एक साल फेल होने की वजह से अभी भी उसी क्लास में पढ़ रहा है। लेकिन अब उसकी नज़र किताबों पर कम और हैस्ली पर ज़्यादा रहती है। उसी रात कार्ला की बताई हुई पार्टी शुरू होती है। आधे से ज़्यादा स्कूल के बच्चे वहां पहुंच जाते हैं। तभी कार्ला हंसते हुए एक राज खोलती है कि जिस घर में पार्टी हो रही है वो घर असल में उसका है ही नहीं। पार्टी पूरी तरह शोर शराबे में डूबी होती है। हर कोई अपने दोस्तों या पार्टनर के साथ अलग अलग कोनों में व्यस्त है। इसी बीच आंद्रे साउंड सिस्टम ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। हैस्ली उसकी मदद करते हुए अपना परिचय देती है और दोनों मिलकर म्यूजिक दोबारा चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ मैट हैस्ली को भीड़ से दूर ले जाकर उसके साथ थोड़ा अकेले समय बिताना चाहता है। वो उसे ऊपर की मंजिल पर ले जाता है। इसी दौरान हैस्ली की ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाती है, इसलिए वो बाथरूम ढूंढने के लिए ऊपर चली जाती है। लेकिन ऊपर पहुंचकर मैट का व्यवहार धीरे धीरे उसे असहज महसूस कराने लगता है। इससे पहले कि बात ज़्यादा बढ़े, हैस्ली वहां से निकल जाती है। उसी समय उसकी मुलाकात फिर से ल्यूक से हो जाती है, जो खुद भी खाली बाथरूम ढूंढ रहा होता है। इसी बीच नीचे से आवाज़ आती है कि मैट का एक दोस्त ज़्यादा नशे में है और उसे बाहर ले जाने के लिए मदद चाहिए। मैट मजबूरी में वहां से चला जाता है और हैस्ली हॉलवे में ल्यूक के साथ अकेली रह जाती है। ल्यूक बिना किसी झिझक के हैस्ली से कहता है कि मैट उसे कभी खुश नहीं रख पाएगा और एक दिन सिर्फ दुख देगा। हैस्ली उसकी बात पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उसके हिसाब से ल्यूक मैट को ठीक से जानता ही नहीं। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी हैस्ली की ड्रिंक गलती से ल्यूक की शर्ट पर गिर जाती है।
ल्यूक बिना नाराज हुए अपनी साफ शर्ट उसे दे देता है। ये छोटा सा पल दोनों के बीच की दूरी का थोड़ा कम कर देता है। बातचीत के दौरान हैस्ली कहती है कि अगर कोई उन्हें साथ देख लेगा तो पूरे स्कूल में बातें बनने लगेंगी। इस पर ल्यूक मुस्कुराकर कहता है कि लोग तो वैसे भी कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं और आखिर में हर इंसान किसी न किसी वजह से टूट ही जाता है। उसकी ये बात उसके अंदर छिपे दर्द को साफ दिखा देती है। कुछ देर बाद ल्यूक अचानक पार्टी से बाहर निकलने लगता है और हैस्ली से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी। थोड़ी झिझक के बाद हैस्ली भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। बाहर पहुंचकर ल्यूक पहले उसका भरोसा परखता है। वो उसे अपना बाइक हेलमेट पहनाता है और फिर कहता है कि कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। हैस्ली बिना सवाल किए उसकी बात मान लेती है। कुछ देर बाद जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने एक बेहद खूबसूरत और छिपा हुआ ग्रीन हाउस होता है। यही ल्यूक की सबसे पसंदीदा और निजी पनाहगाह है, जहां वो दुनिया से दूर सुकून ढूंढने आता है। ल्यूक बताता है कि उसने ये जगह अपने भाई जैक के साथ खोजी थी। ग्रीन हाउस में आज भी जैक की छोड़ी हुई कुछ यादगार चीजें मौजूद हैं, जिनमें एक चमकता हुआ क्रिस्टल भी शामिल है। इन यादों से साफ पता चलता है कि जैक आज भी ल्यूक की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। बातचीत के दौरान हैस्ली को यह भी पता चलता है कि ल्यूक का बड़ा भाई पॉल अब लंदन में रहता है। हैस्ली उस सड़क के बारे में पूछती है जो इस ग्रीन हाउस तक जाती है। ल्यूक मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने उसका नाम अपने पसंदीदा गाने के नाम पर रखा है। बातों बातों में हैस्ली ल्यूक को समझाती है कि सिर्फ सपने लिख देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पूरा करने की भी कोशिश करनी चाहिए। तब ल्यूक पहली बार अपने परिवार के बारे में खुलकर बात करता है। वो बताता है कि उसकी माँ हमेशा चिंता में रहती थी और वही बेचैनी शायद उसे भी विरासत में मिली है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसके पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे। ल्यूक की बातें सुनकर हैस्ली उसे पहले से कहीं बेहतर समझने लगती है। तभी दोनों एक अनोखा फैसला करते हैं। वो तय करते हैं कि अब वे अपनी अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखे सपनों को एक एक करके मिलकर पूरा करेंगे। अगले दिन हैस्ली और ल्यूक साथ में फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं, लेकिन थिएटर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि शो पहले से ही हाउसफुल है। तभी किसी की ड्रिंक गिरने की वजह से लॉबी में जोरदार बहस शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो बहस एक बेहद निजी झगड़े का रूप ले लेती है। थिएटर में हुई घटना के बाद मैट एक बार फिर हैस्ली को सावधान करते हुए कहता है कि ल्यूक से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। उसके मुताबिक ल्यूक अब भी बेहद खतरनाक इंसान है और उसके करीब जाना ठीक नहीं होगा। उधर ल्यूक थिएटर के अंदर बने स्नैक स्टॉल पर अपने चचेरे भाई से मिलने जाता है। उसका कजिन हमेशा की तरह बचपन वाले निकनेम से उसे चढ़ाता है, जिसे ल्यूक बिल्कुल पसंद नहीं करता। मजाक के बाद वो उसे एक सलाह भी देता है कि हैस्ली से ज्यादा उम्मीद मत रखना, वरना फिर से दिल टूटेगा। इसी दौरान ल्यूक अपने दोस्त आंद्रे को भी हिम्मत देता है कि वो अब ओलिविया से अपने दिल की बात कह दे। ल्यूक की बात मानकर आखिरकार आंद्रे अपने प्यार का इजहार करने का फैसला कर लेता है। अगले दिन फिजिक्स की क्लास में हैस्ली, मैट और ल्यूक फिर आमने सामने आते हैं। क्लास खत्म होने के बाद मैट हैस्ली से पूछता है कि क्या वो शाम को उसके साथ चलना चाहेगी, लेकिन हैस्ली बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल जाती है। पहली बार मैट को महसूस होता है कि शायद उनके रिश्ते में कुछ बदल रहा है। उसी शाम ल्यूक हैस्ली के घर पहुंचता है ताकि दोनों अपनी ड्रीम लिस्ट वाला खेल आगे बढ़ा सकें। बातचीत के दौरान ल्यूक पहली बार अपने दिल का एक राज खोलता है। वो बताता है कि उसके लिए 520 सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि प्यार का प्रतीक है। उसका सपना है कि एक दिन कोई उसे 520 गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार करे। इसके बाद वो हैस्ली को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और पॉपकॉर्न का अपना अजीब लेकिन पसंदीदा कॉम्बिनेशन ट्राई करवाता है। दोनों हंसी मजाक करते हुए फिर ग्रीन हाउस पहुंच जाते हैं, जहां हर मुलाकात के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता जाता है। कुछ देर बाद ल्यूक अपने दर्द के बारे में खुलकर बात करता है। वो स्वीकार करता है कि वो ड्रग्स इसलिए लेता है क्योंकि कुछ देर के लिए वही उसे अपने दुखों से दूर ले जाते हैं। वो हैस्ली को भी ऑफर करता है, लेकिन हैस्ली साफ मना कर देती है। ल्यूक उसकी इस सीमा का सम्मान करता है और उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डालता। यही बात हैस्ली के मन में उसके लिए भरोसा और बढ़ा देती है। बाद में ल्यूक रिकॉर्ड स्टोर पहुंचता है, जहां वो पार्ट टाइम काम करता है। ग्राहकों के चले जाने के बाद वो दुकान बंद कर देता है और हैस्ली को बताता है कि रिकॉर्ड्स ही उसकी सबसे सुरक्षित जगह है। संगीत सुनते हुए उसे लगता है जैसे कुछ देर के लिए सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं। फिर वो स्टोर के बीचों बीच दोनों के लिए एक छोटा सा प्राइवेट डांस फ्लोर तैयार करता है। अपने पसंदीदा रिकॉर्ड्स बजाते हुए वो हर गाने के पीछे छिपी अपनी यादें और भावनाएं हैस्ली के साथ साझा करता है। उस शांत माहौल में दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अब उनके बीच का आकर्षण इतना गहरा हो चुका होता है कि उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। हैस्ली भी महसूस करने लगती है कि उसका दिल धीरे धीरे मैट से हटकर ल्यूक की तरफ खिंचता जा रहा है। हैस्ली के जाने के बाद ल्यूक कई दिनों बाद खुद को सचमुच खुश महसूस करता है। उम्मीद लौट आने पर वो अपने बड़े भाई पॉल को फ़ोन करता है और उत्साह से बताता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की आई है जिसने उसे फिर से जीना सिखा दिया है। इस बीच हम ओलिविया को देखते हैं, जो अपनी डेब्यू की तैयारी कर रही होती है। वे डेक के पीछे आंद्रे के हुनर की तारीफ करते हैं। वह हैस्ली से कहती है कि वह उसके डेब्यू के लिए अर्थपूर्ण गाने चुने। हैस्ली जोर देकर कहती है कि हर गाने का अपना एक निजी मतलब होना चाहिए।
ओलिविया को एहसास होता है कि हैस्ली और ल्यूक अब अपने आकर्षण को छिपा नहीं पा रहे और हैस्ली ल्यूक की ओर खिंची चली जा रही है। लेकिन हैस्ली के दोस्त अभी भी मानते हैं कि मैट ही ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन है। वे चेतावनी देते हैं कि जैक की मौत ने ल्यूक को पूरी तरह बदल दिया है। जैक की मौत से पहले वह उनके ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जैक की मौत के बाद ल्यूक की लाइफ में ड्रग्स और झगड़े शुरू हो गए थे। वे हैस्ली को सही चुनने की चेतावनी देते हैं। फिर मैट वापस आता है। उसे अभी भी लगता है कि हैस्ली उसी के लिए बनी है। मैट इस भरोसे के साथ लौटता है कि हैस्ली के साथ उसका रिश्ता सुरक्षित है। अगली सुबह हैस्ली को पता होता है कि उसे आखिरकार चुनना ही होगा। उसे सिर्फ परफेक्शन याद आता है। वह ल्यूक से वादा करती है कि वह मैट के साथ सब कुछ खत्म कर देगी। हैस्ली की बातों से ल्यूक को राहत मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी हैस्ली से अटैच होने लगा था। फिर थिएटर में ल्यूक की कजिन उसे हैस्ली को पाने की कोशिश करने के लिए कहती है। वह काउंटर संभालने का वादा करती है ताकि ल्यूक उनकी डेट की योजना बना सके। ल्यूक अपने पिता से एक शाम की छुट्टी मांगता है ताकि वो हैस्ली के लिए कुछ प्लान कर सके, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। ल्यूक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मगर उसके पिता ल्यूक की हर रात ड्रग्स लेने वाली आदत को लेकर परेशान होते हैं। ल्यूक गुस्से में बाहर निकलने से पहले अपने पिता की नाकामियों पर हमला करता है। इस बीच हैस्ली मैट का सामना करती है। हैस्ली मैट से कहती है कि उनका रिश्ता वैसे नहीं चल रहा जैसे उसने कभी सोचा था। मैट यह सोचकर टूर्नामेंट के लिए चला जाता है कि शायद थोड़ी दूरी उनके रिश्ते को ठीक कर देगी, लेकिन हम देखते हैं हैस्ली ऑलरेडी ल्यूक के लिए श्योर हो चुकी होती है। उस रात ल्यूक को हम क्लब में देखते हैं। भीड़भाड़ वाले क्लब में ल्यूक के आसपास माहौल हिंसक हो जाता है, जिस वजह से ल्यूक ट्रिगर हो जाता है और उसके आसपास लड़ाई शुरू हो जाती है। ल्यूक भीड़ में संघर्ष करता है और उसका नियंत्रण खोने लगता है। सिक्योरिटी ल्यूक को क्लब से बाहर निकलने पर मजबूर करता है। इस बीच दिसंबर फेस्ट नजदीक आ जाता है। स्कूल में कार्ला को यह देख बुरा लगता है कि हैस्ली कितनी जल्दी ग्रुप में शामिल हो गई। वे ग्लिटर पार्टी के लिए साउंड संभालने के लिए ल्यूक को शामिल करने का सोचते हैं। अब हैस्ली अपनी मां से मिलने जाती है, जो कि कॉलेज की नई थेरेपिस्ट होती है। हैस्ली की मां उसे प्राइवेट सेशन में घुसने के लिए डांटती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ल्यूक को ग्रीन हाउस के अंदर हैस्ली के साथ हैं। हैस्ली को ल्यूक की सीक्रेट थेरेपी के बारे में पता चल गया था। हैस्ली ल्यूक की इस मांग को मानने से इनकार करती है कि वह उसे अकेला छोड़ दे। ल्यूक कहता है कि उसके साथ रहने से हैस्ली को और ज्यादा तकलीफ होगी। उसे डर है कि उनका बढ़ता रिश्ता आखिरकार हैस्ली को बर्बाद कर देगा। हैस्ली उनके बारे में ल्यूक की चेतावनी को मानने से इनकार कर देती है। वह उसे छोड़ने से इनकार कर देती है। हैस्ली ल्यूक को उसे सीधे तौर पर ठुकराने के लिए मजबूर करती है, लेकिन ल्यूक ऐसा नहीं कर पाता। वह ल्यूक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वह असल में क्या चाहता है। ल्यूक हैस्ली के अंदर एक नई उम्मीद को देखता है और घर जाने से पहले वे दोनों अपना मूनलाइट चैलेंज पूरा करते हैं। हर मुश्किल में साथ देने के लिए हैस्ली ल्यूक का शुक्रिया अदा करती है। वह अपनी लिस्ट में आतिशबाजी को भी कंप्लीट मार्क करती है। फिर साथ मिलकर वे आखिरकार आतिशबाजी का सपना पूरा करते हैं। विश लिस्ट के अगले सपने को पूरा करने के लिए ल्यूक और हैस्ली एक पेड़ लगाते हैं। वे एक पोस्ट कार्ड की मदद से ग्रीन हाउस को पेरिस जैसा बना देते हैं और वह भी ड्रीम विश कंप्लीट करते हैं। हर पूरा हुआ सपना उन्हें एक दूसरे के और करीब ले जाता है। हैस्ली ल्यूक पर भरोसा करके अपनी एक और निजी इच्छा बताती है। खुले समुद्र में तैरना हैस्ली का ड्रीम था और आखिरकार ल्यूक की मदद से हैस्ली अपना ये ड्रीम पूरा कर पाती है। दोस्तों, ये विश लिस्ट वाली थ्योरी बॉलीवुड की एक मूवी से काफी रिलेट करती है। हैस्ली कहती है कि जिंदगी जीने लायक है। वह ल्यूक से कहती है कि वह उनके रिश्ते को छिपाना बंद करे। ल्यूक उनके पूरे किए हर सपनों को एक ऐसी मंजिल कहता है जिसे उन्होंने साथ मिलकर बनाया है। बाद में बास्केटबॉल प्रैक्टिस के दौरान मैट हैस्ली के पास जाता है। मैट हैस्ली को अपने रिश्ते के बारे में दोबारा सोचने के लिए कहता है, जिस पर हैस्ली उसे मना कर देती है। लेकिन हम मैट की हरकतों से देख पाते हैं कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा। मैट ब्रेकअप मानने से इनकार कर देता है, लेकिन हैस्ली का फैसला पक्का रहता है। अगले सीन में हैस्ली ओलिविया को उसके डेब्यू के लिए विश करती है और ओलिविया अपना पहला शो करती है। हैस्ली ल्यूक से कहती है कि वो उसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल होने दे। ओलिविया का पहला डीजे सेट भीड़ का दिल जीत लेता है। ऑन्द्रे भी ओलिविया को उसके सेटअप के लिए बधाई देता है। उनके साथ ल्यूक और हैस्ली भी ओलिविया के सफल डेब्यू का जश्न मनाते हैं। वे दोनों अपने रिलेशन को छिपाना बंद कर देते हैं और सबके सामने किस करते हैं। ल्यूक को हैस्ली का एक और सपना पूरा करने का मौका मिलता है। बाहर हैस्ली ल्यूक के प्लान के बारे में जाने बिना इंतजार उसका करती है। तभी ल्यूक एक वैन लेकर आता है ताकि हैस्ली के सपनों को आगे बढ़ा सके। वे बिना किसी मंजिल की गाड़ी चलाते हैं, मगर इस बार साथ में। वैन उन्हें एक अनजान मंजिल की ओर ले जाती है। वे रात के समय वैन की छत पर चढ़ जाते हैं। तभी ल्यूक बताता है कि ड्रग्स अभी भी उस पर हावी होते हैं और हैस्ली गौर से उसकी सारी बातें सुन रही होती है। ल्यूक आखिरकार उसे सब कुछ बता देता है। जैक ने एक बार ल्यूक को एक ऐसे निकनेम से चढ़ाया था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। चिढ़ने से तंग आकर ल्यूक ने गाड़ी चलाते समय जैक को धक्का दे दिया। ल्यूक को याद आता है कि जैक बहस के बीच में ही अपना आपा खो बैठा था। वो बताता है कि दुर्घटना से पहले हेडलाइट्स की रोशनी से जैक की आंखें चौंधिया गई थीं। ल्यूक इस वजह से जैक की मौत का खुद को जिम्मेदार मानता आ रहा है।
हैस्ली ल्यूक को उस याद से बाहर निकालती है और उसकी गिल्ट का विरोध करती है। हैस्ली की बातों से ल्यूक को विश्वास हो जाता है कि वो अपने गिल्ट से बाहर आ सकता है। वे दोनों साथ में कुछ हसीन पल बिताते हैं और वे एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा भी करते हैं। अब सुबह होते होते ल्यूक अपने अनश्योर भविष्य के बारे में सोचने लगता है। वो वादा करता है कि वो रिहैब से वापस आएगा। फिर स्कूल शुरू होने से पहले हैस्ली जागती है और आगे क्या होगा इसका सामना करती है। हैस्ली के दोस्तों को पता चल जाता है कि उनका किस प्री कॉलेज में चर्चा का विषय बन गया है। अगली सुबह हैस्ली सबकी निगाहों के बीच स्कूल में दाखिल होती है। मैट को भी पता चलता है कि हैस्ली ने पहले ही उनके रिश्ते को खत्म कर दिया है, इसलिए वो जैक की मौत के लिए ल्यूक को दोषी ठहराता है, जिससे उसका सबसे गहरा घाव फिर से हरा हो जाता है। ल्यूक की हिंसा देखकर हैस्ली हैरान और डर जाती है। जब हॉलवे में लड़ाई शुरू होती है तो उसके दोस्त हैस्ली को पीछे खींच लेते हैं। उसी वक्त हैस्ली की मां आ जाती है और वो ल्यूक से अधिकारियों के आने से पहले भाग जाने की गुजारिश करती है। घर पर ल्यूक के गायब होने के बाद हैस्ली की मां उसे दिलासा देती है। इस दौरान ल्यूक की कोई खबर नहीं होती। फिर हैस्ली को पता चलता है कि उसकी मां को आखिरकार पक्की नौकरी मिल गई है। इस बीच मैट अपने दोस्तों के साथ मिलकर अभी भी हैस्ली को ही दोषी ठहराता है। हैस्ली के दोस्त स्कूल में इस स्कैंडल को फैलते हुए देखते हैं। स्कूल में हैस्ली को बार बार उस लीक हुई फोटो का सामना करना पड़ता है। तभी बारिश में भीगा हुआ ल्यूक हैस्ली से कहता है कि उन्हें बात करने की जरूरत है। हैस्ली अभी भी ल्यूक की हरकत से नाराज होती है। ल्यूक कहता है कि सभी की तरह अब हैस्ली भी उसी को गलत मानती है। उसने वादा किया था कि वो कभी ल्यूक का साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन अब वो बाकियों जैसा बर्ताव कर रही है। ये सब सुन हैस्ली बातचीत बीच में ही छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। अकेला ल्यूक निराशा में ग्रीन हाउस लौटता है। अपने अकेलेपन से लड़ते हुए ल्यूक फिर ड्रग्स लेता है और दोबारा लत की चपेट में आ जाता है। लत का असर तेजी से उस पर हावी होने लगता है। ओवरडोज के कारण हम देखते हैं कि ल्यूक की ताकत खत्म होने लगती है। वो हैस्ली की यादों में खो जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर हम हैस्ली को अकेले बैठे देखते हैं। हैस्ली के दोस्त उसके आसपास ही रहते हैं, जबकि वह इस घटना के असर से उभरने की कोशिश करती है। एक दोस्त हैस्ली से कहता है कि वह हमेशा गॉसिप से नहीं डर सकती। वह हैस्ली को छिपने के बजाय अपनी गलतियों से सीखने के लिए कहते हैं। हैस्ली चुपचाप अपने दोस्त की मुश्किल सलाह को समझती है और साथ ही उसे अपनी माँ की सलाह याद आती है। फिर मैट बताता है कि ल्यूक को लगभग ओवरडोज हो गया था, लेकिन वह इसका इस्तेमाल हैस्ली को शर्मिंदा करने के लिए करता है। वह चेतावनी देता है कि एक और ओवरडोज ल्यूक की जान ले सकता है। आखिरकार हैस्ली को समझ आता है कि मैट सुलह नहीं बल्कि कंट्रोल चाहता है। सीन फिर ल्यूक पर शिफ्ट होता है, जो घर पर जागता है और पॉल की आवाज सुनता है। उसे पता चलता है कि पॉल घर आ गया है। ल्यूक पॉल का उसे लंदन के क्लिनिक ले जाने का प्लान सुनता है, लेकिन ल्यूक तुरंत पॉल के लंदन में इलाज के प्लान को ठुकरा देता है। फिर ल्यूक के पिता अंदर आते हैं, जिससे परिवार का झगड़ा सबके सामने आ जाता है। उसके पिता हैस्ली के बारे में ल्यूक की चेतावनी को समझते हैं। वो अपने पिता की बात सुनता है। उसके पिता बिना किसी बहस के ल्यूक के सबसे गंभीर आरोप को स्वीकार करते हैं। ल्यूक सुनता है कि उसके पिता उससे कहते हैं कि काश वे एक दूसरे की जगह ले पाते। अपने पिता की बात सुनने के बाद ल्यूक हैस्ली को ढूंढता है। इलाज के लिए जाने से पहले हैस्ली ल्यूक से मिलने जाती है। वह तब तक माफी मांगता रहता है जब तक हैस्ली उसे रोक नहीं देती। हैस्ली का पूरा ध्यान ल्यूक के ठीक होने पर होता है। फिर ल्यूक हैस्ली को बताता है कि वह इलाज के लिए लंदन जा रहा है। हैस्ली वादा करती है कि वे साथ में ठीक होने की प्रक्रिया से गुजरेंगे। लंदन जाने से पहले वे अपनी पुरानी मजाक मस्ती वाली बातचीत फिर से शुरू करते हैं और आखिरकार दोनों बिना झगड़े के बात करते हैं। ल्यूक पक्का करता है कि वह रिहैबिलिटेशन के लिए जाएगा और ल्यूक देखता है कि हैस्ली उनके रिश्ते को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहती है। बुलेवार्ड पर वापस आकर वह इससे उनके सपने का आगे का हिस्सा बताती है। ल्यूक के जाने से पहले आंद्रे उसे एक आखिरी पार्टी में बुलाता है। वे ल्यूक और हैस्ली की एक दूसरे के लिए साफ दिख रही भावनाओं को लेकर ल्यूक से मस्ती करता है। ल्यूक अपनी कजिन से एक आखिरी गुजारिश करता है। ल्यूक कहता है कि वह हैस्ली का उसकी गैर मौजूदगी में ख्याल रखे। ल्यूक की कजिन भी वादा करती है कि ल्यूक के जाने के बाद वह हैस्ली की रक्षा करेगी। वे ल्यूक को एक आखिरी बार गले लगाते हैं। उस रात हैस्ली ल्यूक को ढूंढते हुए आती है और ग्लिटर पार्टी में हैस्ली ल्यूक के आने का इंतजार करती है। ल्यूक जैक की पुरानी तस्वीर देखता है। तस्वीर उसे उस केबिन की याद दिलाती है जो उसने कभी जैक के साथ बनाया था। पॉल मानता है कि इतने सालों बाद भी उन्हें जैक की मौत का दुख होता है। ल्यूक चुपके से हैस्ली को अलविदा कहने पार्टी में जाता है। वह पॉल को एयरपोर्ट का इशारा करने के बाद चुपके से निकल जाता है। पॉल ल्यूक को आवाज देता है, लेकिन ल्यूक भीड़ में गायब हो जाता है। हैस्ली भीड़भाड़ वाली पार्टी में ल्यूक को लगातार ढूंढती रहती है। ल्यूक के इंतजार में हैस्ली अपने दोस्त के साथ पार्टी एंजॉय करने की कोशिश करती है, मगर पार्टी तब खत्म हो जाती है जब मैट कार्ला और हैस्ली से भिड़ जाता है। वह पार्टी के बीच में ही एक और नया झगड़ा शुरू कर देता है। हैस्ली मैट से दूर जाने की कोशिश करती है। हैस्ली को पता चलता है कि कार्ला ने ही वह फोटो लीक किया था। झगड़ा बाहर तक पहुंच जाता है और पार्टी अफरा तफरी में बदल जाता है। सभी दोस्त मैट को हैस्ली तक पहुंचने से पहले ही रोक लेते हैं, लेकिन तभी ल्यूक एक रोज लेकर वहां आता है। हैस्ली ल्यूक की ओर दौड़ती है और कार से टकराने से ठीक पहले ल्यूक हैस्ली को ढकेल देता है। ल्यूक का गुलाब बारिश से भीगी सड़क पर गिर जाता है। फिर जल्द ही ल्यूक का ताबूत यह पक्का कर देता है कि वह उस रात बच नहीं पाया। हैस्ली उसका आखिरी खत पढ़ने से पहले ही टूट जाती है। आखिरकार हैस्ली वो खत खोलती है जो ल्यूक अपनी मौत से पहले छोड़ गया था। वो ल्यूक की आखिरी बात सुनने के लिए खुद को तैयार करती है। उसने ये खत लंदन में इलाज शुरू करने की उम्मीद में लिखा था। उसे उम्मीद थी कि इलाज उसे उनके भविष्य के काबिल बना देगा।
जल्द ही सब लोग ल्यूक के फ्यूनरल के लिए इकट्ठा होते हैं। वे ल्यूक के ताबूत के पीछे पीछे कब्रिस्तान की ओर जाते हैं। कब्र पर रखे 520 गुलाब ल्यूक की आखिरी इच्छा पूरी करते हैं। जहां ल्यूक को दफनाया गया है वहां चारों ओर गुलाब होते हैं। ल्यूक हाउलैंड का कब्र का पत्थर एक ऐसी जिंदगी की गवाही देता है जो बहुत जल्दी खत्म हो गई। ल्यूक उनके पहले किस को बहुत खास मानता था। हैस्ली ल्यूक की कब्र पर ही रहती है और उसका खत पढ़ती रहती है। हैस्ली वादा करती है ल्यूक हमेशा उसकी यादों में रहेगा। ल्यूक उस चिट्ठी में वादा करता है कि जब भी हैस्ली को उसकी जरूरत होगी वो वापस आएगा। उसका खत उनके अलग होने के बावजूद अटूट प्यार का वादा करता है। ल्यूक ये भी मानता था कि उनकी पहली मुलाकात जानबूझकर की गई फ्लर्टिंग थी, लेकिन उसके आखिरी सिग्नेचर से पता चलता है कि हैस्ली ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। हैस्ली ल्यूक की विदाई का संदेश लेकर ग्रीन हाउस लौटती है। फ्यूनरल के बाद हैस्ली ल्यूक का खत उनके ग्रीन हाउस में रखती है और ल्यूक के साथ बिताए हसीन पलों के साथ आगे बढ़ती रहती है।